नाउ अब हम कॉनकेव मिरर के लिए ही कंडीशन देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन, लेकिन वर्चुअल कंडीशन में इमेज फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। व्हेन इमेज इज वर्चुअल, जब हमारी इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज बनी हुई है, तो इसके लिए हम अपना मिरर लेते हैं। इट इज अ मिरर वी हैव टू है, ये हमारे पास एक मिरर है। अब इस मिरर में हमारे पास ये एक पॉइंट है और यहां से होते हुए एक प्रिंसिपल एक्सिस को हम यहां से पास आउट करेंगे। ये हमारा फोकस है, ये हमारी इमेज है, और कहीं यहां हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारे पास फोकल लेंथ f है। ये पोल है हमारे पास, और ये हमारे पास x एंड y सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से पहली एक रे लेंगे हम यहां से, जो कि यहां से हमने ऐसे पास कराई ए बी। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट पास हुई, और पास होकर के जिस रास्ते से आई उस रास्ते पर ही लौट गई। हमें ऐसा लगता है कि ये जहां से आई है उसी रास्ते पर मीट कर गई, और हमें कहीं वर्चुअल रियली मीट करती नहीं आती। नेक्स्ट रे ऑफ लाइट हम लेंगे, यहां से निकली एक पैरेलल रे ऑफ लाइट, और ये पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए पास हो गई। नेक्स्ट एक रे ऑफ लाइट और हम लेंगे, डेट इज दिस, जो पोल से पास हुई और रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने पाथ को एंगल I और ये एंगल R उसने बनाए। हम ये नोटिफाई करते हैं कि यहां तो कहीं नहीं मिल रहे, लेकिन अगर हम इन्हें बिहाइंड द मिरर लेके जाएं तो देयर इज गोइंग टू बी अ पॉइंट। तो ऐसी कंडीशन में एक पॉइंट ऐसा है जहां पर ये तीनों रे आपस में मीट करती हैं, और ये पॉइंट हमारे पास ए बी डैश है। अगर हम थोड़ी प्रिंसिपल एक्सिस को और आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे रे ऑफ लाइट को हम और आगे बढ़ा दिया हमने, x एंड y a डैश एंड इट इज b डैश। तो इस प्रकार की हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। रे ऑफ लाइट यहां से लौट गई, यहां से आकर के यूं चली गई। तो ये सारी कंडीशंस हमारे पास हैं। नाउ अब इस के अंदर हम दोबारा से दो ट्रायंगल देख पाएंगे, और उन दोनों ट्रायंगल को देखते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले हम यहां ट्रायंगल देखेंगे ए बी सी और ए बी डैश सी। ये दो ट्रायंगल देखेंगे मिरर फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए। हाँ, मिरर फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी and triangle A dash B dash C are similar triangles। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं जो हमें दिख रही हैं। They are going to be similar triangle we are going to be have। जब सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी रेशियो इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, रेशियो इज गोइंग टू बी सेम। सो वी हैव AB upon AB A dash B dash
ये ए बी और ए बी डैश और बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा हमारे सी बी अपॉन सी बी डैश। हम यहाँ पे वो बता देते हैं कि यहां से यहां जो है ये हमारा u है और यहां से लेकर के यहां तक का ये हमारे पास v है। यहां से यहां तक ये जो हमारे पास ये f है और यहां से लेकर के यहां तक का हमारे पास ये r है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखने होंगे while solving the question। इसके बाद दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल ए बी पी एंड ए बी ए डैश बी डैश पी। ये दोनों भी सिमिलर हैं क्योंकि 90 डिग्री है एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल भी हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल निकल के आते हैं। तो वी हैव ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ट्रायंगल। ये जो हैं सिमिलर ट्रायंगल हैं हमारे पास। तो ऐसी कंडीशन में इनमें हम क्या देख पा रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इस कंडीशन के लिए, यहाँ पर ए बी और ए डैश बी डैश ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है और ये बराबर होती है हमारी पी बी अपॉन पी बी डैश। इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड हमारे पास निकल के आती हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हमें क्या ऑब्टेन होता है, अब हम ये देखेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को लेकर हैं हम, तो हमारे पास मिलता है पी बी अपॉन पी बी डैश। पी बी अपॉन पी बी डैश जो है बराबर हो जाता है सी बी अपॉन सी बी डैश। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड निकलती है। अब हम यहाँ पर सी बी और सी बी डैश की वैल्यूज को देखेंगे। तो जो हमारी सी बी है, सी बी, तो हम यहाँ देखते हैं जो हमारा सी बी है और सी बी डैश है। तो यहां से यहाँ सी बी को अगर हमें निकालना है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, पीसी माइनस जो हमारा पीसी है पूरा, और उसमें से हम पीबी माइनस करते हैं, पीबी सब्ट्रैक्ट पीबी, जो ये हिस्सा पीबी है अगर हम इसे पीसी में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास सीबी की वैल्यू निकल आएगी। वी आर एबल टू गेट सीबी। तो हमें सीबी ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस सी बी डैश। सी बी डैश के लिए अगर हम पी बी डैश और पीसी को ऐड कर दें, इफ वी ऐड पीसी प्लस पी बी डैश, तो ऐसी कंडीशन में हमें सी बी डैश भी ऑब्टेन हो जाएगा। तो अब हम इन सब को देखते हुए इनके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। यहां पुट करते हैं वैल्यू सीबी और सीबी डैश की। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सीबी एंड सीबी डैश, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सीबी एंड सीबी डैश, तो क्या निकल के आता है हमारे पास, पीवी अपॉन पीवी डैश इक्वल्स टू सीबी की वैल्यू हमारे पास है, सीबी की जो वैल्यू हमारे पास है पीसी माइनस पीवी के बराबर है, पीसी माइनस पीवी के बराबर है, और वो पीसी प्लस पीवी डैश के बराबर है।
ये वैल्यू हमारे पास है। नाउ व्हाई टेकिंग साइन कन्वेक्शन इन माइंड, वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ पीवी, पीसी एंड पीवी डैश। सो पीवी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव ही रहेगा, माइनस का यू रहेगा। पीसी जो है हमारे पास इधर की साइड हम ले रहे हैं तो पी सी हमारे पास माइनस का आर रहेगा। पीसी इज गोइंग टू बी माइनस का आर एंड पीवी डैश, पीवी डैश जो है हमारे पास इधर लिया है तो वो हमारे पास पॉजिटिव बनेगा। पीसी पीवी डैश इक्वल टू पॉजिटिव फॉर अस। तो ये सारी पॉइंट को माइंड में रखते हुए हम इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है तो हम ये देखेंगे। तो पीवी की वैल्यू हमारे पास है माइनस का यू एंड पीवी डैश का माइनस का वी इज इक्वल्स टू पीसी हमारे पास है माइनस का आर एंड पीवी हमारे पास है माइनस माइनस प्लस का यू और ये आर प्लस वी, इससे हमारे ये कैंसिल हो गया। जो हमारा आर है ये नेगेटिव ही रहेगा। अब सॉल्व करते हैं। u अपॉन v बराबर नेगेटिव आर प्लस यू अपॉन माइनस के आर प्लस वी, ये वैल्यू हमारे पास है। अब इसे ट्विस्ट करेंगे, इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u माइनस के आर प्लस बी, यू माइनस आर प्लस बी, और जो कि बराबर होगा इधर ले आने पर v माइनस के आर प्लस यू की फॉर्म में। नाउ इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर तो माइनस यू आर प्लस माइनस का यू आर प्लस यू वी, नोट इट डाउन। एक बात हमें बतानी थी कि यहाँ पर जो हमने अभी किया, यहाँ पर माइनस टेन रहेगा, जो b है वो हमारा पॉजिटिव है इसलिए माइनस का साइन हमारा कहीं नहीं जाएगा, माइनस का साइन हमारे पास जैसा था वैसा रहेगा, इसलिए ये माइनस का रहेगा हमारे पास। ओके, u हमारा नेगेटिव है लेकिन v हमारा पॉजिटिव है। अब इस बेसिस पे हम करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे माइनस का साइन और रखें तो हमारे पास यू आर पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस के यू बी हो जाएंगे, और उधर हम देखें तो हमारे पास माइनस का बी आर प्लस यू बी हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा हम सफल करेंगे तो हमारे पास यू, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं तो यू आर प्लस यू आर प्लस बी आर बराबर यू बी प्लस यू बी, यू बी टू यू बी हो जाता है, यू आर प्लस वी आर इक्वल टू यू वी, और जैसा हमने प्रीवियसली किया सबको यू बी आर से डिवाइड कर देते हैं, यू बी आर से डिवाइड इससे किया, यू बी आर से डिवाइड इससे किया, यू बी आर से डिवाइड हमने इसे किया, आर आर यू यू बी 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 और यू बी से यू बी हमारा कैंसिल आउट हो गया। नाउ हमारे पास 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इक्वल्स टू 2 अपॉन आर, ये हमारे पास वैल्यू करके आती है। नाउ जो हमारे पास ये आर है, आर जो है हमारे पास 2f के बराबर होता है, तो इसे हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू करके आती है 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 2 अपॉन
2f, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो इसे लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है for the case mirror formula when image formed by the object is going to be virtual। जब इमेज वर्चुअल होती है तो ये फॉर्मूला हमें ऑब्टेन होता है। इट इज द फॉर्मूला व्हेन इमेज इज गोइंग टू बी वर्चुअल। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया, जो ट्रायंगल था हमारे पास ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, और उन दोनों ट्रायंगल सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लगाई, और सिमिलरिटी प्रॉपर्टी लगा करके ए बी डैश मिला और सी बी डैश मिला। उसके बाद हमने ट्रायंगल ए बी पी लिया और ट्रायंगल ए डैश बी लिया, और ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसीलिए इन दोनों ट्रायंगल में हमने सिमिलरिटी को फर्स्ट और सेकंड को लेकर के ए बी बराबर हैं, तो ये प्रॉपर्टी मिली। फिर हमने सी बी जो था उसे इस तरीके से लिखा और सी बी डैश जो था उसे इस तरीके से लिखा, और दोनों को लिख करके जो वैल्यू हमें मिली यहाँ पुट कर दी, सॉल्व करके हमें हमारा मिरर फॉर्मूला ऑब्टेन होता है। तो इस तरीके से हमारे पास मिरर फॉर्मूला निकल के आया। नाउ वन मोर थिंग, अगर हम मैग्निफिकेशन पता करना चाहें, वी वांट टू नो मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो वो भी हम इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो वो कैसे? जो ये हमारे पास बॉडी है, देखिए ये हमारे पास ए बी जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है h1, ये हाइट ऑफ द इमेज है h2, और जो पीवी एंड पीवी डैश हैं, यहां से हम देखें पीवी एंड पीवी डैश हैं यू एंड बी के बराबर है, और हाइट ऑफ द जो रेशियो होता है वो मैग्निफिकेशन के बराबर होता है। तो मैग्निफिकेशन जो बराबर होगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल्स टू यहां से पी बी अपॉन पी बी डैश के बराबर हो जाएगा। हमारे पास जो ए बी है, मैग्निफिकेशन ए बी जो है वो हमारे पास एच, तो इस तरीके से हम यहां पर इमेज फॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट इट डाउन। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं हाइट ऑफ इमेज जो है वो नीचे है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, इसलिए मैग्निफिकेशन के लिए हम इसे भी इन्वर्ट करेंगे। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये वाली इक्वेशन, इसे हम इन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2 अपॉन h1, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर ये निकालना है तो इसे इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन हमारा होता है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की फॉर्म में, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन निकल के आता है। जब ये हमारे पास मैग्निफिकेशन है, दैट इज h2 अपॉन h1, यहाँ पर ये हमारे पास h2 के बराबर है, ये हमारे पास h1 के बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो, और ये हमारे पास माइनस का, तो ये भी अपोजिट हो जाएंगे, पी बी डैश ऊपर आ जाएगा, पी बी डैश अपॉन पी बी हो जाएगा। तो अब जब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे, व्हेन पुट द वैल्यू, तो m इक्वल्स टू h2 अपॉन h1 एंड माइनस के b अपॉन u की बराबर वैल्यू हमें निकल के आएगी। असल में माइनस यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन हम इसे यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरीके से मैग्निफिकेशन जो है हमारे पास h2 अपॉन h1 अब माइनस के v अपॉन u, एक ये भी फॉर्मूला हमारे पास मैग्निफिकेशन का निकल के आता है। देयर आर समथिंग मोर फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन इफ वी वांट टू डिटरमाइन हाउ वी आर गोइंग टू सी दिस नाउ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हम फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम
मिरर फॉर्मूला को लेंगे। ये हमारे पास होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला की वैल्यू है। नाउ हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें से v कॉमन ले लें। टेक v कॉमन फ्रॉम देम। तो v हमने जब कॉमन लिया तो क्या बनता है हमारे पास 1/f इक्वल्स टू, जब v हमने यहां से कॉमन लिया या तो और सिंपल मैनर में कहें कि हमने v का मल्टीप्लाई इधर कर दिया और v का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, कुछ इस तरीके से हमने किया। नाउ तो हमारे पास क्या बनता है v/f इक्वल्स टू 1 माइनस v प्लस v/u। ये वैल्यू निकल के हमारे पास आती है। सो यहां से ये वैल्यू हम इधर ले जाते हैं, तो v/f माइनस का 1 इक्वल्स टू v/u। ये वैल्यू हमारे पास बनती है। यहां पर साइन माइनस का होना चाहिए, तो हम इसे 1 माइनस v/f लिखेंगे और माइनस के v/u इसे लिख देंगे। और जब इसको वैल्यू लेंगे तो f माइनस v/f इक्वल्स टू माइनस के v/u डेट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। तो एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का हमारे पास आता है f माइनस v/f। ये फॉर्मूला भी हमारे पास एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकल के आता है। नोट इट डाउन। इसमें हमने ऐसा किया, लेकिन दूसरी कंडीशन में हम इसका कुछ, अब हम v का मल्टीप्लाई करने के u का मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू निकल के आती है। तो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और हमने इसमें u का मल्टीप्लाई किया तो u/f इक्वल्स टू u 1/v प्लस 1/u। ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। नाउ तो ये हमारे पास निकलता है u/f इक्वल्स टू u/v प्लस 1 को इधर ले जाते हैं, तो u/f माइनस का 1 u/v। अब माइनस उधर पहुंचाने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं माइनस u/f इक्वल टू माइनस के u/v। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। तो f/u/f माइनस के u/v। जब हम इसे, लेकिन हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो ये है, तो इसे हम क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास f/f माइनस का u इक्वल्स टू माइनस के v/u। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा, और ये फॉर्मूला हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हमारे पास मैग्निफिकेशन के कई सारे फॉर्मूले निकल करके आए। अगर हम उन्हें एक टर्म में लिखना चाहिए मैग्निफिकेशन का, तो h2/h1 हाइट के एस्पेक्ट में, दूसरा माइनस के v/u, नेक्स्ट f माइनस v/f, दूसरा f माइनस f/u। These are some formula for magnification we are going to have। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं मैग्निफिकेशन के, ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन किस प्रकार से होता है। नोट इट डाउन।